नमस्कार दोस्तों। बाप पार्टी के प्रमुख और एक तरीके से बिल्कुल दबंग और क्रांतिकारी नेता राजकुमार रोत सांसद भी हैं और इस समय संसद का विशेष सत्र भी चल रहा है। इस विशेष सत्र में एसआईआर के ऊपर भी चर्चा हो रही है और एसआईआर पर जब चर्चा हो रही है तो राजकुमार रोत ने दबंगई के साथ में वोट चोरी के मामले को बहुत प्राथमिकता के साथ में उठाया और अपनी बात को सदन में रखा। उसके साथ में उन्होंने सबूत भी पेश किए। उन्होंने कहा कि साथ में इस तरीके की चीजें चल रही है कि वोट चोरी के मामले में कैंडिडेट जो मैदान में उतरा हुआ है उसी नाम का कैंडिडेट उसी तरीके के फोटो का लाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये निश्चित रूप से बहुत खतरनाक चीज है। यह वोट चोरी ही है और ये सिर्फ कैंडिडेट को हराने के लिए किया जाता है राजनीति के अंदर इस तरीके से, जो कि बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने कहा सांसद रोत ने उनके साथ भी ऐसा वोट चोरी का काम हुआ है और अब आप देखिए कि इस तरीके की चीजें यदि उनके साथ हो रही है तो किसी भी सांसद के साथ हो सकती है, लेकिन फिर भी जनता जिसको चाहती है उसको ही वोट देती है। आप देखिए चुनाव में उनके नाम और फोटो वाला दूसरा कैंडिडेट उतार दिया गया, यानी एक और राजकुमार रोत के सामने एक और राजकुमार रोत को उतार दिया गया। मेरा फेस चोरी हुआ और मेरी पार्टी का जो सिंबल था वो भी चोरी हुआ। ईवीएम पर उसी नाम और उसी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया जिससे मतदाता भ्रमित हो गया। लेकिन राजकुमार रोत ने दावा किया कि इस डुप्लीकेट राजकुमार की 1 लाख से ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में उसने लिए, जिसे वह सीधी वोट चोरी का नायाब उदाहरण भी मानते हैं। अब आप देखिए राजकुमार रोत ने जिस तरीके की बात करी, अपनी बात को उन्होंने सदन में रखा और ये बताने की कोशिश की कि राजकुमार रोत के नाम से दूसरा कैंडिडेट उतरा। राजकुमार ने बिल्कुल इस वोट चोरी के जो मामले चल रहे हैं उसको सामने लाकर एक ऐसा चित्र सामने रख दिया जिसके लिए अब चर्चा लाजमी है। और उनके इलाके के लोगों में जब ये सुना उन्होंने कि राजकुमार रोत ने संसद में इस तरीके की बात करी है, तो जिन्होंने असली राजकुमार की जगह दूसरे राजकुमार को वोट दिए वो अवाक रह गए कि इस तरीके की गड़बड़ भी उनके साथ में हुई है। राजकुमार रोत ने यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हर काम के अंदर जिस तरीके से शिक्षकों को लगा दिया जाता है उससे काफी कुछ नुकसान हो रहा है और यह उनकी पढ़ाई और अध्ययन को भी डिस्टर्ब करता है। इसी तरह इस एसआईआर की वजह से शिक्षा पे प्रभाव पड़ा। राजकुमार रोत ने साफ तौर पर कहा कि ये जनगणना, एसआईआर और जो दूसरे काम होते हैं इसके लिए शिक्षकों की जगह एक पद सृजित किए जाएं जो इस काम को करें ताकि एजुकेशन जो रेगुलर चल रही है वो डिस्टर्ब नहीं हो। चुनाव आयोग संबंधित और जनगणना संबंधित हमें अलग से कार्मिक का पद क्रिएट कर देना चाहिए ताकि हमारे शिक्षण व्यवस्था बर्बाद नहीं हो। देखिए राजकुमार रोत जहां बात करते हैं तो राजकुमार रोत अपनी बेबागी और दबंगई के लिए बिल्कुल अपने क्षेत्र से लेकर विधानसभा और विधानसभा के क्षेत्र से लेकर संसद तक में अपनी बात को कहने में कसर नहीं छोड़ते। और इतने कम समय में जो उनकी पार्टी बाप ने जिस तरीके से पांव पसारे हैं आदिवासी क्षेत्रों में, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोनों पार्टी होने के बावजूद भी वो राजकुमार रोत को उनकी पार्टी से जीतने से रोक नहीं सके और यही नहीं, संसद के अंदर राजकुमार रोत खुद पहुंच गए और उनकी पार्टी के 3 विधायक भी जीतकर विधानसभा के सदस्य बनने में कामयाब हो गए। बने रहे हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।